तो आज के लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम हम करेंगे। कल हमने ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव की थी। ओपन मैपिंग थ्योरम में क्या था, कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर बनाक स्पेसिस, ठीक है। T फ्रॉम कैपिटल X टू Y बी ए कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन T इज ओपन मैपिंग। तब T क्या होगा, ओपन मैपिंग होगा। इसका मतलब ये है कि कैपिटल X के हर एक ओपन सबसेट को Y के ओपन सबसेट से मैप करेगा। यानी अगर कैपिटल A X का ओपन सबसेट है तब इसकी इमेज T ऑफ A ओपन सबसेट किसका बनेगा, Y का। तो कल के लेक्चर में हमने ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव की थी। इसके बाद इसी थ्योरम का एक एप्लीकेशन हम नेक्स्ट करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, इफ T इज 1 कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ कैपिटल T इज 1 कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, from a Banach space capital X onto a Banach space capital Y, then prove that capital T is homeomorphism। तो कैपिटल T को होम्योमॉर्फिज्म हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होम्योमॉर्फिज्म क्या है। होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होम्योमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, जब वो क्या है, 1 1 ऑन टू, साथ ही T एंड T इनवर्स आर कंटिन्यूअस। T एंड T इनवर्स आर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये, तो अगर T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब निश्चित रूप से 1 ऑन टू होगा। या अपन ये कहें कि 1 ऑन टू अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर हमें T क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ऑन टू यानी T बाइजेक्शन दे रखा है, 1 कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम X ऑन टू Y। तो बाइजेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब T इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। T इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगा। T को कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो हमें T इनवर्स को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है, ठीक है। तो हियर T फ्रॉम X टू Y इज बाइजेक्शन का मतलब है 1 और ऑन टू, बाइजेक्शन एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। तो T यहां पर बाइजेक्टिव है और साथ ही ये क्या है, कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज T इनवर्स एग्जिस्ट। T इनवर्स एग्जिस्ट क्यों, क्योंकि अगर बाइजेक्शन है तो 1 ऑन टू है, तो T इनवर्स निश्चित रूप से क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और साथ ही T इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, Y से X के अंदर। तो T बाइजेक्टिव है, 1 ऑन टू है, T कंटिन्यूअस है। T को होम्योमॉर्फिज्म हमें प्रूव करना है। होम्योमॉर्फिज्म करने के लिए हमें T इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव that T inverse from Y to X is continuous, ठीक है। तो T इनवर्स को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो ये आपको पता है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यूटी के लिए क्या डेफिनेशन है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज कंटिन्यूअस फ्रॉम स्पेस X टू Y, ये T है। कब कंटिन्यूअस होगा
कि अगर A ओपन सबसेट है किसका, Y का, इफ A इज ओपन सबसेट ऑफ Y देन इट्स इनवर्स इमेज यानी कि T इनवर्स A ओपन सबसेट होना चाहिए किसका, X का। ठीक है, तो अगर Y के हर एक ओपन सबसेट के करस्पॉन्डिंग उसकी इनवर्स इमेज X के अंदर ओपन है, तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमें T इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, तो T इनवर्स की कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, ये मेरे पास क्या है X, ये क्या है अपने पास Y, तो T इनवर्स Y से किस में डिफाइन है, X में, ये T इनवर्स है। तो T इनवर्स कंटिन्यूअस कब होगा, जब X के हर एक सबसेट यानी X का कोई भी सबसेट अगर अपन A लें, तब इसकी इनवर्स इमेज किसके अंडर, T इनवर्स के अंडर। तो T इनवर्स के अंडर इसकी जो इनवर्स इमेज होगी A की, वो किसके अंदर, Y के अंदर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। यही तो करते हैं अपन भाई, T अगर कंटिन्यूअस है तो T इनवर्स A, अगर A ओपन है तो T इनवर्स A ओपन होना चाहिए। जब T इनवर्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि यहां T की इनवर्स इमेज लेते हैं, यहां पर T इनवर्स का इनवर्स लेंगे अपन। ठीक है, T इनवर्स का इनवर्स आप करोगे तो ये क्या होना चाहिए, ओपन सबसेट किसका बनना चाहिए, Y का, अगर A ओपन सबसेट है किसका, X का। तो ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। तो मैं किस तरह से इसको लिखूंगा, सिंस T is continuous linear transformation from X onto Y, then for every open subset A of X, T of A is open in Y। ये किससे लिखा मैंने, ओपन मैपिंग थ्योरम से। कल अपन ने प्रूव की थी ओपन मैपिंग थ्योरम कि X का कोई भी ओपन सबसेट है तब उसकी जो इमेज होगी TA वो Y के अंदर क्या होगी, ओपन। तो TA ओपन सेट है किसके अंदर, Y के अंदर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, TA इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूं T इनवर्स और इसका इनवर्स ऑफ A। T इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वापस मेरे पास क्या आएगा, T। ठीक है, यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इंप्लाइज T इनवर्स ऑफ A is open in Y when A is open in X। तो A अपन ने X के अंदर ओपन लिया है, TA Y के अंदर ओपन आ गया था ओपन मैपिंग थ्योरम से। TA T इनवर्स A के बराबर है, इसलिए TA की जगह मैंने ये लिख दिया। तो ये Y के अंदर ओपन हो गया जब A किसके अंदर ओपन है, X के अंदर। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि जब A X का ओपन सबसेट है तब T इनवर्स की इनवर्स इमेज, ठीक है, T इनवर्स की इनवर्स इमेज लेंगे किसकी, A की, वो Y के अंदर क्या बनना चाहिए, ओपन बनना चाहिए, तब T इनवर्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो T इनवर्स ऑफ इनवर्स A इज ओपन इन Y। ठीक है, व्हेन A इज ओपन इन X, दिस इंप्लाइज T इनवर्स फ्रॉम Y to X इज कंटिन्यूअस। T इनवर्स फ्रॉम Y to X इज कंटिन्यूअस। तो क्या हुआ अपने पास, T सो T कोमा T इनवर्स आर कंटिन्यूअस। तो T भी कंटिन्यूअस, T तो दे रखा है कंटिन्यूअस। T इनवर्स को हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया है। T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि T 1 और ऑन टू है। तो अगर T और T इनवर्स कंटिन्यूअस है, या हम ये कहें कि T बाई कंटिन्यूअस है। T के बाई कंटिन्यूअस होने का मतलब यही है कि T और T इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो T और T इनवर्स अगर कंटिन्यूअस है तब हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज T इज होम्योमॉर्फिज्म। T इज होम्योमॉर्फिज्म।
तो ये एक डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया किसका, ओपन मैपिंग थ्योरम का, कि अगर टी एक्स से वाई के अंदर 1 1 ऑन 2 और कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहां एक्स और वाई बनाक स्पेसेस हैं, तब टी क्या बनेगा, होम्योमॉर्फिज्म बनेगा, यानी कि टी इनवर्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ओपन मैपिंग थ्योरम से ही डायरेक्ट एक कंसेक्वेंस अपन ने यहां पर निकाला है। ठीक है, बाकी फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपनी थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे।